तबारक व तआला ने ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से दुआ कबूल फरमाए। क्योंकि ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा है। यहाँ तक कि अल्लाह के ज़िक्र करने वाले ख़त्म हो जाएंगे मगर मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र करने वाले ख़त्म नहीं होंगे। ये आपको अजीब बात लग रही हो कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम लेने वाले ख़त्म हो जाएं और हुजूर के नाम लेने वाला बाकी रहे। ये है, आप सब जानते हैं कि दुनिया पानी है, कयामत बर्पा हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा, हम फानी हो जाएंगे, मगर एक अल्लाह की ज़ात बाकी और कायम होगी। और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते सलात पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना ईमान वालों, तुम भी मेरे मुस्तफ़ा पर नबी पर दुरूद व सलाम भेजते रहो। सुभान अल्लाह। हम तो जब हैं तब तक हम दुरूद व सलाम भी पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र अज़कार भी करते रहेंगे, नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, नेकियां भी करते रहेंगे, मगर हम पर भी फनाइयत आ जाएगी, हम भी दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं होगा मगर एक अल्लाह की ज़ात होगी। अब आप अंदाजा करें कि मुस्तफ़ा का मकाम कितना है। अल्लाह के नाम लेने वाले खत्म हो जाएं, मुस्तफ़ा का नाम चल रहा हो। अल्लाह अपने महबूब से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि जब दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए तो रब करीम ने ऐलान फरमा दिया कि फिर तो ऐलान कर दो कि इस महीने साल के अंदर कोई भी औरत लड़की पैदा नहीं करेगी, सब लड़का पड़ेगा। हुआ जब हुजूर तशरीफ लाए अल्लाह तबारक व तआला की खुशी में, महबूब की आमद में, महबूब के भेजने में अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों को जिनको हमल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे ही अता फरमाए। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमत है, रहमतुल आलमीन है। जहाँ कुफ़ार ने आपको सताया, लहू लहा कर दिया, मगर फिर भी आप अलैहिस्सलाम उनकी महफिल में जाते थे, उनके दरवाज़े पे जाते थे, दीन की तबलीग फरमा देते थे। सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, अगर आप इनके लिए दुआई करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, आप क्यों इनकी तबलीग करते हैं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तबलीग मेरा करना फ़र्ज़ है कि बल्लिगू, मुझे रब ने फरमाया है कि तबलीग करो, इनको मेरी तौहीद का जिक्र और खैरात पहुँचा दो। और ये मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मैं हुक्म उनको कर देता हूँ और अर्ज़ कर देता हूँ, अगर वो मान जाए तो बेहतर है, न माने तो मुझे तो मेरी तबलीग का सवाब मिलेगा। बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम को ऐसा रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा जो कभी भी आपने उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। सहाबा ने फरमाया हुजूर आप उनको बद्दुआएं करें जो आपको तंग कर रहे हैं, पत्थर मारते हैं, आपको जख्मी कर देते हैं, आपको रस्सियां गले में डाल देते हैं, आपकी तौहीन करते हैं। जब अल्लाह ने आपका इतना बड़ा मकाम फरमाया है, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ये हंस कर सुन कर रहमतुल आलमीन ने फरमाया। ये सुनकर रहमतुल आलमीन ने हंस के फरमाया मैं इस दर में कहरो गजब बन कर नहीं आया। कुफ़ार आपको तंग कर रहे हैं, सहाबा का हुजूर के लिए दुआ करें, हुजूर फरमाते मौला ये मुझे नहीं जानते, इनको हिदायत अता फरमा। ये रहमतुल आलमीन का मकाम। तो मेरे दोस्तों, आपके रहमतुल आलमीन का जिक्र सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि साबिक़ जितने नबी गुजरे हैं सबके पास मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन है।
जिन्होंने इस उम्मत के शान और मकाम देखा, उस रहमतुल आलमीन में उम्मत में शामिल होने की दुआएं करते रहे। मौला हमें भी इनकी उम्मत में शामिल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस महबूब के उम्मत का बहुत बड़ा मकाम फरमाया है। खैरुल उम्मत है, अशरफुल मखलूकात है, और अगर कोई नेकी करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना अता फरमा देता है। अगर सिर्फ वो यानी इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकी नेकी सवाब अता फरमा देता है, वो नेकी करे या न करे, सिर्फ इरादा करता है। ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नज़र इतनी रहमत की नज़र तेज है। मैं दावा से कह रहा हूँ कि जहाँ जैसे अजीज़ भाई ने ये इंतज़ाम किया है, मुझे तो 1 हफ्ता पहले बताया था, 1 हफ्ता 2 दिन पहले इन्होंने पर काम शुरू कर दिया होगा ना, मतलब तैयारी का, नगर का इंतज़ाम किया होगा, खान घर में सफाई का इंतज़ाम किया होगा, खुशबू का इंतज़ाम किया होगा, दोस्तों रिश्तेदारों को दावत का इंतज़ाम किया होगा। मगर बात याद करें, कान खोल के सुने, हुक्म देने को तैयार हूँ। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, बंदा मुस्तफ़ा के मिलाद के लिए 2 दिन पहले कोशिश करता है। जब से वो कोशिश करने लगता है मुस्तफ़ा को पता चलता है। सुभान अल्लाह। आज अजीज ने मेरे मिलाद के लिए महफिल मनाने की, महफिल सजाने की कोशिश की है। ऐलान मुस्तफ़ा के महफिल की, मेरे महफिल मनाने की आज दुनिया को बता रहा है, दावत दे रहा है। तो दोस्तों, हम आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम उस नबी के उम्मत हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम को रहमतुल आलमीन बनाया। आपका जिक्र साबिक़ नबी की देखिए मेरे बात आती है हदीस के अंदर, जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए, रात को मेराज किया, सुबह तशरीफ ले आए। आप जब बाहर आए तो एक लौंडी को देखा को रो रही है और उसके सर पे एक आटे की बोरी रखी आ रही है। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अलैहिस्सलाम ने कि क्यों रो रही हो? कहने लगी नहीं, मैं फिरांगी साहिब की बांधी हूँ, गुलाम हूँ, नौकर हूँ, आटा पिसवाने के लिए भेजा था, देर हो गई है, मैं रो रही हूँ तो मुझे मारेगा। हुजूर रहमतुल आलमीन है ना, हुजूर को रहम आ गया तो मैं चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। वो औरत बीमार भी थी, हुजूर आगे आगे, वो पीछे पीछे, और हुजूर अलैहिस्सलाम तेजी से चल रहे थे, वो पीछे रह गई। हुजूर ने कहा बहुत पीछे पड़ गई है। फिर हुजूर खड़े हो गए, आपने फरमाया ये मेरी चादर लो, अपने हाथ में रखो, मेरे पीछे पीछे आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा की चादर पकड़ने तो उनको भी अल्लाह ने तेज फरमा दिया, उनके अंदर तेजी आ गई, उनके अंदर कमाल आ गया। बहरहाल जाकर उस यहूदी उस नसरानी के घर पर पहुँचे और सरकार ये घर है, दस्तक दी, वो शख्स निकला, हैरान हो गया कि आज मुस्तफ़ा हमारी बस्ती में और मेरे दस्ते पर आए हैं, दरवाजे पर आए हैं। फरमाया सरकार हुक्म फरमाए। फरमाया ये औरत देखो ये रो रही थी, तुम इनके साथ जुल्म और ज्यादती करते हो, लिहाजा मैं इसकी जमानत ले आया हूँ कि आप इनको कुछ नहीं करना, ये बीमार है। वो बड़ा हैरान हो गया, कहने लगा हुजूर आप मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं? फरमाया हाँ। फरमाया बात सुने, हमने अपनी किताबों के कुरान के अंदर पढ़ा है कि नबी ऐसा आखिर ज़मा आएगा कि शाह रात को मेराज करेगा, जिनको लोनी की खिदमत करेगा। सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा हैं? जी हाँ। फरमाया ठहर जाओ। वो गया, अपने पूरे महल्ले में ऐलान किया, सबको बुलाया और हुजूर के सामने कहा इसका कलमा पढ़ो, इसका कलमा पढ़ दो तुम सारे निजात में आ जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। इसलिए मैंने इसके मकाम को पढ़ा है, इनकी शान को पढ़ा है। इनके अंदर ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इनका मकाम ये है, रात को मेराज करेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह से हम कलामी करेंगे, इनामात और बरकतें लेकर आएंगे, जिनको फिर ये आज दिन की तैयारी होगी कि हमारे नौकरों की गुलामों की मिलत से उनकी गुलामी और नौकरी देंगे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ये मकाम रहमत है। और ऐसी रहमत जब शैतान ने सुना वो भी कहने लगा मौला मैं भी इसी ऊपर से यूँ मुझे रहमत अता फरमा। अंदाजा करो शैतान कितना बड़ा जालिम है, जिसको रब ने लानत कर दिया, हमेशा के लानत कर जहन्नम में जाएगा सिर्फ नबी की बेअदबी करने के लिए, गुस्ताखी करने से। मेरे दोस्तों, उस शैतान ने जब ये ऐलान सुना तो कहने लगा मौला मैं भी तो इस मखलूक में हूँ, मेरे पर तो रहमतुल आलमीन के बरकत अता फरमा।
कौन सी यहाँ वो मेरा महबूब रहमतुल आलमीन है। तो शैतान को एक थप्पड़ लगता है। जब से आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की ना, बेअदबी की, तब से अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया था। उनको सुबह को एक थप्पड़ लगती थी, शाम तक रोता था। फिर रात को लगती थी थप्पड़, फिर सुबह तक रोता रहता। इतनी उनको तकलीफ होती, थप्पड़ फरिश्ता मारता था। अल्लाह ने फरमाया शैतान वाकई मेरा महबूब है, रहमतुल आलमीन है। फिर तो जो इन पर थप्पड़ मुकर्रर है, जो इसकी तकलीफ से रोता और चीखता है, इस महबूब रहमतुल आलमीन की बरकत से मैंने थप्पड़ इसकी माफ कर दी। अल्लाह ने शैतान को भी महरूम नहीं रखा, इस मरदूद को भी महरूम नहीं रखा। यहाँ तक अबू लहब कितना दुश्मन मुस्तफ़ा था, काफिर था, हुजूर पर नाफरमानी फरमा दी और हुजूर को ताज़ियत देने लगा। मगर फिर भी जब उसने मुस्तफ़ा करीम की सुनी, उसको बड़ा खुश हुआ कि हुजूर की आमद हो गई है, भतीजा पैदा हुआ है। इस लौंडी ने आपको जाकर खबर दी, इतना खुश हुआ कि उस खुशी में अभी लौंडी को आज़ाद कर दिया। मगर अल्लाह ने उसको इनाम दिया, मालूम नहीं रखा। जब मरा, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, घर वालों हमने देखा उनको, बताओ, पूछा बताओ क्या हशर है तेरा। मुसा का रसूल था, क्या हशर है तेरा? कहने लगा बहुत बड़े अज़ाब में मुब्तला हूँ, मगर हर पीर की रात को अल्लाह ताला मेरा अज़ाब हल्का कर देता है। और मुझे इस कुली ने इशारा किया था, तो अब आप सोचें, ये मुनकर मुस्तफ़ा है, अल्लाह की तौहीद का मुनकर है, मुस्तफ़ा के रिसालत का मुनकर है, मुस्ताक़ रसूल है, हुजूर को अज़ीज़ देता रहा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हुजूर के आमद की बरकत में, वो तो भतीजा समझ को सिर्फ खुशी में लोंडी को आज़ाद किया था, नबी नहीं समझ के, और हाल यानी भतीजा समझ कर उस खुशी में उसको लोंडी को आज़ाद किया था। हर पीर की रात अल्लाह तबारक व तआला उनका अज़ाब हल्का कर देता है और इस उंगली से उनको पानी पिलाता है। अब आप अंदाजा करें, उलमा फरमाते हैं, इसके नीचे बुखारी के नीचे उलमा फरमाते हैं, अगर ये काफिर मलऊन को अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई हुजूर के मिलाद की बरकत से और आपके मिलाद विलादत की बरकत और खुशी में, और अगर कोई मुसलमान अल्लाह के महबूब की विलादत की खुशी मनाएगा तो उसको कितना फरमाते हैं, ये मिलाद बड़ी बरकत वाली महफिल है, हर मुसीबत को ख़त्म करने वाली है, हर दुआ कबूल होती है। लिहाजा जिस घर में ये महफिल मिलाद होती है, जिस जगह मिलाद होती है, जिस जहाँ महफिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल तक उन पर रहमत नाज़िल फरमाया। महबूब की महफिल का इस्तेमाल करो, घरों को खुश रखो, खुशबू रखो, घरों को खाली करो, दोस्तों को बुलाओ, सदका खैरात करो और मेरे महबूब हज़रत और हबीब अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ो, हुजूर के मौजज़ात बयान करो। लिहाजा ये मुस्तफ़ा करीम का मिलाद आता है। दोस्तों अज़ीज़ों, ये हबीब अलैहिस्सलाम का मिलाद जो मुख्तसर सी वक्त की है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारा अपने माल को अल्लाह पाक हमें भी इसी महफिल में शरीक होने का अजर अता फरमाए।